हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम 1-2 मिनट में सेशन को स्टार्ट करते हैं। मीनवेल जितने भी लोग जिनको अपने सेशन का लिंक भेजना है, आप लिंक फॉरवर्ड कीजिए। एंड वी गाइस विल मेक श्योर कि ये ट्रेनिंग आपके नोवर्स के लिए, आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। वी विल जस्ट टेक अनदर 2 मिनट्स और नेक्स्ट 2 मिनट में हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, सो वेलकम अगेन। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यू गाइस हैव टू बेयर फॉर माय वॉइस। थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, बट आई मेक श्योर कि मैं थ्रू प्रेजेंटेशन, थ्रू डेटा, आपको अच्छी क्लैरिटी दूं आज के सेशन के थ्रू, और आपको समझ आए कि एक्चुअल में बिजनेस क्या पोटेंशियल रखता है। आज एक स्क्रैच से स्टार्ट करके, एक मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट करके एक अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। ये सारा कुछ पॉसिबल किस वजह से हुआ? फॉरएवर की वजह से, टीम फायर के सिस्टम की वजह से। और वही सिस्टम आज सारा आपको दिखाया जा चुका है, आपको समझाया जा चुका है। बात आती है डिसीजन मेकिंग की, जो डिसीजन बनाने में हमें भी बेशक टाइम लगा था। और नेचुरली यही होता है कि जब आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आती है, उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, थोड़ा तो डाउट करना भी चाहिए। मैं उस डाउट को करना गलत नहीं मानता, पर डाउट को क्लियर करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने किसी चीज पे शक किया, पर उस शक के बाद उसको क्लियर नहीं किया, वो शक मेरे डाउट में, दिमाग में बढ़ता 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 कहाँ तक चले जाएगा, उसका कोई आइडिया नहीं। बट आई मेक श्योर कि मेरे पास कोई भी चीज जब डाउट फैक्टर में आती है, वो भी मेक श्योर कि हम क्लैरिटी करें। जब हम उसकी क्लैरिटी करेंगे, तो हमारे डिसीजन जो है, किसी भी चीज को लेके जो है, अगर पर्टिकुलरली लेना चाहते हैं तो स्ट्रांग हो जाता है। चाहे वो आपकी शॉपिंग हो गई, एक शर्ट आपको अच्छी लग रही है, आप पहन के देखते हो नहीं देखते कि बढ़िया लग रही नहीं लग रही, तो वो पहन के देखने को क्या कहते हैं? डाउट को क्लियर करना। बेसिक सिंपल सा देसी भाषा में कह दूं, आप कोई फोन लेने जा रहे हैं, आप उसके साथ 10 फोन को कंपेयर करते हैं। डाउट था कि 15 प्रो अच्छा है या नहीं है, या सैमसंग का S24 अल्ट्रा लूं। तो कंपेयर करते हैं, डाउट को क्लियर करते हैं, जो चीज आपको बढ़िया लगती है आप उसके लिए फिर डिसीजन लेते हैं। वैसे ही आज से तकरीबन 7 साल पहले, जब मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा था, एक कॉलेज के स्टूडेंट था, कश्मीर से स्टडी करने गए थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो सिंपल सा एक क्लियर कट सा मोटिव था कि पढ़ लिख के जॉब करनी है, कुछ ज्यादा बड़ी सोच नहीं थी। क्योंकि स्टार्टिंग से जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, स्टार्टिंग से एक ही चीज फीड करी गई है कि बेटा, तो कंपेयर करते हैं, डाउट को क्लियर करते हैं, जो चीज आपको बढ़िया लगती है आप उसके लिए फिर डिसीजन लेते हैं। वैसे ही आज से तकरीबन 7 साल पहले, जब मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा था, एक कॉलेज के स्टूडेंट था, कश्मीर से स्टडी करने गए थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो सिंपल सा एक क्लियर कट सा मोटिव था कि पढ़ लिख के जॉब करनी है, कुछ ज्यादा बड़ी सोच नहीं। स्टार्टिंग से जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, स्टार्टिंग से एक ही चीज जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, स्टार्टिंग से एक ही चीज फीड करी गई है कि बेटा पढ़ लिख के नौकरी करनी है, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को एजुकेट करा जाता है जिस चीज की। पर हाँ, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, बचपन से कोई माइंडसेट नहीं था कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। प्लेटफॉर्म अच्छा मिला, लगा कि यहाँ पर मेहनत का रिजल्ट जो है वो अच्छा मिल सकता है, मेहनत तो करनी है। बट अगर सही प्लेटफॉर्म पे सही टाइम पे करी जाए, तो उस मेहनत में चार चांद लग जाते हैं। तो वैसे ही हमारे साथ हुआ। ऑलमोस्ट 7 साल का टाइम हो चुका है इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ। थ्रू प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ क्या लाइफ थी, क्या हो चुकी है। थोड़ी फैक्चुअल्स इंफॉर्मेशन दूंगा, और मेरे बात का पार्ट जो थोड़ी फैक्चुअल्स इंफॉर्मेशन दूंगा, और मेरे बात का पार्ट जो कंटिन्यू करेंगे, वो मेरी टीम के लीडर मिस्टर अर्शदीप सोडी, वो आपको अपनी जर्नी बताएंगे। इसीलिए पूरे सेशन को लास्ट तक अटेंड करना बहुत जरूरी है। सॉरी। हम किसी भी चीज को पहले 10 मिनट में, 15 मिनट में नहीं जज कर सकते कि ये क्या, ये चीज मेरे लिए वर्क करेगी या नहीं। जब मेरी प्रेजेंटेशन हुई थी, वो प्रेजेंटेशन 3.5 घंटे चली थी, पर उस 3.5 घंटे में मुझे क्लैरिटी हुई, मेरे डाउट थे, मैं समझ रहा था चीजों को। पैराशूट और दिमाग तभी काम करता है जब खुला हो। तो इसीलिए लास्ट तक बने रहे। विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट सिंपल, जो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। एंड आई विल मेक श्योर, एंड अर्श विल मेक श्योर कि आपके लिए आज की लगाई गई ट्रेनिंग आपकी इस मंथ की बेस्ट ट्रेनिंग होगी। ठीक है? ओके जी, स्टे ट्यून्ड। एंड सेशन को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। ठीक है? ओके जी। जैसे कि बता चुका हूँ, नाम मेरा तरनजोत सिंह है। इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ पिछले ऑलमोस्ट 7 साल से कनेक्टेड हूँ। एंड अचीवमेंट सबके सामने है। पिछले 4 साल के अंदर अंदर 2 गाड़ियां बाय कर चुका हूँ। 1.5 ईयर से ज्यादा अर्न कर चुका हूँ इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म की वजह से, जो कि कभी सोचा ही नहीं था कि ये सब चीजें हो सकती। 60 से ज्यादा मैनेजर्स टीम में आ चुके हैं, और 17 से ज्यादा गाड़ियां अभी तक टीम वाले जो है वो अचीव कर चुके हैं।
आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा मेरी हेल्थ के साथ, बट आगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी साथ साथ। क्या ये चीज आपको इंस्पायर करती है? इस पिक्चर को ध्यान से देखें प्लीज। क्या ये चीज आपको इंस्पायर करती है? मैंने विशाल सोटी सर का चेक देखा था 2018 में, 17 आई स्टार्टेड, 18 में विशाल सर का चेक देखा था जहां एक साल में ग्रोथ 2 लाख की थी। एंड ट्रस्ट मी, उस चीज ने मुझे इतना इंस्पायर किया था, और कभी सोचा नहीं था कि वहां तक पहुंचेंगे, बट सारा कुछ पॉसिबल हुआ टीम फायर के सिस्टम की वजह से। एक पिक्चर में आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि कैसे फॉरएवर एक साल में लाइफ कहाँ से कहाँ लेके आता है। क्या इस लेवल की ग्रोथ पॉसिबल है किसी और प्लेटफॉर्म में? करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी 2 लाख 2.5 लाख प्रॉफिट निकालना बहुत बड़ी बात होती है। सेटअप पे वापस री इन्वेस्ट करना पड़ता है। पर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये चीज इंस्पायर करती है? सेटअप पे वापस री इन्वेस्ट करना पड़ता है। पर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये चीज इंस्पायर करती है? मुझे पर्सनली करती थी। और हाँ, विद टाइम जब प्लेटफॉर्म की पावर का समझ आया, और एक दिन ड्रीम ले लिया कि ऐसी पिक्चर, ऐसा कोलाज एक अपना भी बनाऊंगा। कोलाज हम बनाते ना, बिफोर एंड आफ्टर का, ये मेरी लाइफ का बिफोर एंड आफ्टर फॉर एवर है। एक सिंपल सी स्लाइड में आपको समझ आ जाएगा बिफोर क्या था एंड आफ्टर क्या था, क्लियर है? तो इस चीज ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था जब मैंने विशाल सोटी सर का वो फोटो देखा था जहाँ एक साल में 2 लाख की ग्रोथ ली थी। मतलब वही कि सपने दिखाए नहीं जाते, सपने पूरे होते भी हैं। तो मैं भी उनमें से था जिन्होंने सपना देखा, बट विद टाइम जब मेहनत की, एफर्ट किए, सपने पूरे भी हुए। करोड़पति लिस्ट में शामिल करा गया आज से लगभग 1.5 साल। ये एक मेल जब आई थी फीवर से, मेल को आज भी मैंने, मतलब मेरे पास हमेशा फेवरेट्स में रहती है। और इस मेल को देख देख के हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते हैं यार, ये तो कभी सोचा भी नहीं था ना कि यहाँ लाइफ आ जाएगी। क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ एवर, बिकॉज ऑफ टीम फायर। उसके बाद जीएसटी पे है। कई लोग स्टार्टिंग में डाउट करते थे कि आप चेक्स दिखा देते हैं सर, फिर चेक्स दिखाने के बाद फिर कहते थे कि आपके अकाउंट में पैसे आते हैं नहीं आते। फिर जब अकाउंट बैलेंस दिखाना स्टार्ट किया कि क्रेडिट हुए, तब लोगों ने फिर डाउट करना स्टार्ट किया, यार ये क्या जरूरत है अकाउंट बैलेंस दिखाने की। लेकिन जब गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ना, आप जीएसटी सर्च करें जरूर इस ट्रेनिंग के दौरान या इस ट्रेनिंग के बाद कि जीएसटी किसको लेना पड़ता है। ये लीगल नेम आप देख सकते हैं, तरनजोत सिंह सोढी है, मेरे खुद के पर्सनल नाम पे जीएसटी नंबर है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मैं अपने सीनियर्स को देखता था कि वो जहां पर भी जाते हैं पूरी दुनिया रो रही है जीएसटी जीएसटी, और हमारे सीनियर को बेनिफिट हो रहा है जीएसटी, क्योंकि हमारी कमाई बिल्कुल नो दसा नो अधिकृत कमाई है साटी है ना। हमारी जो कमाई है ना वो बिल्कुल 100% अकाउंटेड है। तो हमें गवर्नमेंट का जो भी रूल रेगुलेशन चेंज होता है, एड ऑन होता है, उससे एक जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा बेनिफिट होता ही है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अपने ड्रीम पूरे हुए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चलना स्टार्ट किया। फिर मॉम डैड के साथ फर्स्ट लग्जरी ट्रिप के लिए की थी अंडमान निकोबार की। एंड आप चेक कर सकते हैं, मतलब जो होटल्स उन्होंने फोटो वीडियोस में देखे थे, वहां उनको विजिट करवाया। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती कि इतना एक्सपेंसिव रूम में एक दिन के लिए रहना, बट वो 7-8 दिन का ट्रिप वॉज अमेजिंग, 5 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टीज। एंड तब थोड़ा घर वालों का डिसीजन और स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है जी। उसके बाद पहले मॉम डैड के साथ गए, फिर अपने ड्रीम की तरफ भागना स्टार्ट किया, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप दुबई की, ठीक है। जो होटल्स को हम फोटोज वीडियोस में देखते थे, अंडरस्टैंड करते थे कि यार क्या लेविश लाइफ होती होगी जो लोग वहां रहते होंगे, बट फॉर एवर ने वो चीज पॉसिबल की है। होटल चेक कर सकते हैं आप किस होटल में स्टे किया था हमने। इन्हीं चीज को देख देख के इंस्पायर होते थे, डिसीजन लिए, सपने देखे नहीं, सपने पूरे भी किए। फिर सेकंड ट्रिप बाली अपने सीनियर्स के साथ, जहाँ सारे सीनियर्स अवेलेबल थे उनके साथ ट्रिप थी। बहुत बहुत मजा आया ग्लोबल रैली में जो बाली में हुई थी। सो ये सारी चीजें तो एक लाइफ जो फॉर एवर ने बना दी। पर ये लाइफ को बनाने में क्या कुछ एजुकेशन का पार्ट था? 100% था। क्या कुछ नॉलेज का पार्ट था? 100% था। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, जिस सॉरी, जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, जिस एरिया में हमने डिसीजन लिया था फॉरएवर को स्टार्ट करने का, यहाँ पर कभी भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं थी अगर आप एजुकेशन के साथ फॉरएवर को नहीं जोड़ते। और हम लकी हैं कि लोग
एक कपड़ा बेच के भी इतने बड़े बड़े चेक्स, इतनी बड़ी बड़ी टीम बना लेते हैं। हाँ, वो रिपीटेबल ना वो कंज्यूमेबल है। आपको मैं एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड है ना, सबसे बड़ी बात जो आपको आज समझाना चाहता हूँ मैं वो ये है कि कोई वन टाइम सेल वाले प्रोडक्ट्स नहीं है। सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंज्यूमेबल है, बार बार यूज होंगे एंड रिपीटेबल है। तो जब भी वो इंडस्ट्री कंज्यूमेबल एंड रिपीटेबल प्रोडक्ट्स बनाती है, वो 110% ग्रोथ लेती ही लेती है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे चीज पूछना चाहता हूँ। अब इलेक्शंस हो गई, नई से सरकार बन गई, पिछली सरकार का टेन्योर पूरा हो गया, अपोजिशन बन गया, कितने सालों से लगातार हम ग्रोथ ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इंडिया फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। मैं मानता हूं, पर जहां पर पॉपुलेशन 147 करोड़ हो, क्या वैसी जगह पे जितनी एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है? आप अपने आप से पूछें। आज की डेट में एक धंधे को, बिजनेस को खड़ा करने के लिए पता नहीं 10 तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, 10 तरह के नॉर्म्स आ जाते हैं। वो सेटिस्फाई करने के बाद फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ नहीं, मैंने अब काम करने का डिसीजन ले लिया नॉर्म्स को सेटिस्फाई करने के बाद। उसके बाद मार्केट कंपटीशन। आज की डेट में हर बंदा बीटेक करके सोचता है उसने बिजनेस करना है। क्या हर बंदे का बिजनेस करना पॉसिबल है? हम एक ही चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इंडिया फास्टेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड तो है, बट जहां 147 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या वहां पर हम स्ट्रगल नहीं कर रहे जॉब लेने के लिए या अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए? ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। जॉबलेसनेस देख लो, 26%। 26% लगातार Q1 में इस बार भी जो है वो इंक्रीज हुई। सॉरी। इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, एक चीज हमें क्लियर है। इंडिया को हर साल एवरेज लगभग 80 लाख जॉब्स की क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है। 80 लाख जॉब्स। कभी आपने सुना कि एक सरकार आती है, 5 साल का वादा करके जाती है, तो क्या 5 साल में भी वो सरकार 80 लाख जॉब्स का वादा करती है? इसका आंसर नहीं है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जॉब्स दे देंगे, पर 80 लाख जॉब, हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं, एक फैक्ट है, हमें एक साल में 80 लाख से 1 करोड़ जॉब क्रिएट करने की जरूरत है, एंड वी आर एट द वर्ज ऑफ दैट। हम अब और डिले नहीं कर सकते। ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग एक सेवियर बन रहा है। जहां हम इतनी जॉब नहीं प्रोड्यूस कर सकते, हम इतनी इंप्लॉयमेंट को फुलफिल करने के लिए, जो इंप्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए बिजनेस नहीं खड़ा करके दे सकते, ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग इज एज अ सेवियर आ रहा है मार्केट में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विल प्ले अ बिग रोल इन इंडिया बिकमिंग सेल्फ रेलिएंट। नीचे आप पढ़ सकते हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स इन दिस चैलेंजिंग टाइम। कोविड के टाइम से द इंडस्ट्री इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव करियर टू मिलियंस, बट अ लाइफलाइन टू मेनी फैमिलीज इंपैक्टेड बाय पैंडेमिक। लगातार एक ही चीज, एक ही मेरा फोकस रहता है कि जब आप ये एजुकेशनल, जब आप ये पेपर कटिंग्स कटआउट्स देखते हैं, और जब भी आप मार्केट में काम करने जाते हैं ना, तो ये चीजें, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज बहुत इंपैक्ट करती है आपके आगे वाली जो जर्नी हो। लगातार फाइनेंशियल, ये जो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, ये बहुत पुराना आर्टिकल है, बट इसको सेव करने का मकसद ये है कि इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग ने पैंडेमिक के दौरान, फाइनेंशियल ईयर जब जब पैंडेमिक वाज ऑन पीक, फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2021 में लगभग 10% की एनुअल ग्रोथ ली है। क्या आप ये चीज समझ रहे? जब सारे बिजनेसेस डाउन में थे, जब सारे बिजनेस डाउन में थे, उस ईयर में भी डायरेक्ट सेलिंग ने 10% की एनुअल ग्रोथ की है। मैं आपके साथ दो वीडियो शेयर करूंगा, बड़े ध्यान से इन वीडियोस को देखना। पहली वीडियो है अमिताभ कांत की, जो सीईओ है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अतिथि देवो भवो, डिजिटल पेमेंट्स का इंप्लीमेंट होना इंडिया में, गॉड्स ओन कंट्री, केरला को वो दर्जा देने वाला, और भी बहुत सारे, ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा हाथ है अमिताभ कांत का। आप इनके बारे में विकीपीडिया पे पूरा स्टडी कर सकते हैं। एक बार ध्यान से सुने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलते कि privilege for me to be here in the midst of all of you. Great pleasure because I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity.
it is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus to any more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And this industry creates jobs. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. Doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. That has now been recognized that government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines have now been given to different states to realize that you are important players in. आई होप आप लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड हो रही है. मैं फिर भी एक बार ब्रीफ कर देता हूँ. उन्होंने बोला कि अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को रेडिकेट करना, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, उसके लिए खाली दो रीजंस हैं, दो एक ऑप्शन है हमारे पास. वन इज टू पुश मैन्युफैक्चरिंग, मतलब लेबर क्लास बढ़ा दी जाए, या उनका टीम लीडर रख दिया जाए, या उनको मैनेज करने वाला कोई बंदा रख दिया जाए. एंड सेकंड, डायरेक्ट सेलिंग को पुश करना पड़ेगा. ठीक है जी, अंडरस्टैंड हो रहा है. और हमें बताया गया कि हम नेशंस की इकोनॉमी को ड्राइव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड्स सॉरी आपको ये वर्ड अंडरस्टैंड हो रहे हैं, समझ आ रही है कि इनकी एक एक बात भी की हुई इतने बड़े मीडिया के सामने, नेशनल मीडिया के सामने एक बात करने में भी ऊपर नीचे हो जाए तो पूरा मीडिया ऊपर खापड़ कर देता है. बट इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर देना, और अगर हमारा कोई कजन आके हमें बोल देते काम नहीं चलते, हम फिर भी उसकी मान लेते हैं. पर ऐसे बड़े बड़े लोग जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, क्या इनकी स्टेटमेंट को वैल्यू नहीं, इनकी स्टेटमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैल्यू देती है? तो ऑब्वियसली हमें ऐसे एजुकेटेड लोगों को, ऐसे ही लोगों को सुनना, इनकी बातों को समझना चाहिए. ठीक है, मिस्टर विवेक बिंद्रा, नेक्स्ट वन. एमएनएम एक ध्यान से समझे तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक. एमएनएम एक ध्यान से समझे तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए. एमएलएम जिस प्रकार एक प्रोडक्ट को मार्केट करने के कई जरिए होते हैं, इसी तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग ये भी एक जरिया है एक प्रोडक्ट को आगे पहुंचाने का. प्रश्न ये है कि एमएलएम का नाम खराब क्यों हुआ? दो कारण से हुआ, केवल दो कारण से हुआ. पहला कारण, एक ऐसी कंपनी जो स्कीम या स्कैम के साथ आ रही है और एग्जिट डेट, धंधे को बंद करने की डेट पहले ही दिमाग में लेके आ रही है. एक तो उन लोगों ने इसका नाम खराब किया, और दूसरा उन फेलियर लीडर्स ने इसका नाम खराब किया जो एमएलएम में सफल तो हो नहीं सके, तो बाहर जाकर के इतनी इसकी बुराई करते हैं कि कहीं कोई और भी सफल ना हो जाए. ये दो प्रकार, या तो कोई कंपनी नेगेटिव होगी, या एक लीडर जो सफल नहीं हुआ जब कंपनी छोड़ के जाएगा तो वो नेगेटिव होगा. ये दो ही कारण है जिसके कारण नाम खराब हुआ. मेरे विचार में अगर इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए, पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका
ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम। सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूं, एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाए तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। मैं ऐसा, उसकी मर्जी है, अगर वो नहीं रहना चाहता नहीं रहेगा, लेकिन एक बार अपने प्रेम से उसको विश्वास दिला के कुछ महीनों के लिए तो जरूर ज्वाइन कराऊंगा। यहाँ पे रहने वाला आदमी, नेगेटिविटी को हैंडल करने वाला आदमी, नेगेटिव कस्टमर के साथ बाउंस बैक कर जाने वाला आदमी, नेगेटिव लोगों के अगेंस्ट खड़े होकर के बिना तनख्वाह के अपने आप को एस्टैब्लिश कर देने वाला आदमी, एक पॉजिटिविटी का पहाड़ जनरेट कर देने वाला आदमी, ऐसी सीख कोई और इंडस्ट्री अभी नहीं दे पा रही है हमारे देश में या दुनिया के अंदर। ये केवल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अंदर से आपको ताकतवर बना सकती है। ये वो एक इंडस्ट्री है जहां पे लोग बिना तनख्वाह के आते हैं, लेकिन फिर भी जुड़ जाते हैं, एक कम्युनिटी कॉमन पर्पस के साथ जुड़ जाते हैं। आज अब मैं एक नई मुहिम के साथ चलूंगा आगे। एमएलएम इंडस्ट्री में विश्वास बढ़ाना है हमारे को देश के अंदर। यहाँ पे तीसरी एक और कैटेगरी है जिसने इसका नाम खराब किया, उनको क्या बोलते हैं, वो है एमएलएम के मंकीज। क्या है ये? इधर से उधर छलांग बहुत मारते हैं, 3-4 कंपनी 5 कंपनी, इधर भाग उधर भाग, इधर भाग उधर भाग। इन लोगों ने नाम खराब किया है। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने बहुत देर लगाया धनवंतरी के साथ में। देखिए, एक बात आपको करने का विश्वास है, क्या आप अपना प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करने का हिम्मत रखते हैं? क्या आपके प्रोडक्ट में वो दम है? तो मुझे यहाँ के लीडर ने बताया कि वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट के बारे में A2 गाय, जो गाय होती है ना, A2 समझते हैं हम, देसी गाय, पता नहीं कितने लोग समझते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो रही है। जो ये वीडियो एविडेंसेस हैं, ये वीडियो एविडेंसेस से एक नहीं, लाल पासवान जी की, लाल विशाल पासवान ऐसे कुछ नाम है, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनकी भी बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्ट सेलिंग है। अब चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे सारी ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी बात ऐसी नहीं कि मैं वीडियो एडिट करके आपके सामने लेके आ जा सकता। इट्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का टाइम है, हर एक चीज आपके पास आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है। एंड वी आर स्मार्ट इनफ, अगर आज हम जूम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड हैं आज के सेशन में, वी आर स्मार्ट इनफ की समझना, अंडरस्टैंड करना ऑनलाइन कोई बड़ी बात। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, लगातार हाई कोर्ट की जजमेंट आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट की डायरेक्ट सेलिंग को बूस्ट करा जाए। आईडीएसए और शूलिनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल के आप वहां सर्च कर सकते हैं कोर्सेज में डायरेक्ट सेलिंग, डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हो चुका है, जिसकी आई थिंक सेमेस्टर फीस 1 लाख से ज्यादा है। अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि इतना तगड़ा सेटअप हमारे लिए हो चुका है आज की डेट में। अगर तो हम डायरेक्ट सेलिंग के पावर को आज समझ लेते हैं, तो आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो बहुत अच्छी लाइफ जिएगी। अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग तो ग्रो होनी ही होनी है। टाइम था जब डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोग डाउट करते थे, बट आज की बात बताऊं, गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज अपडेट हुई जो फेवर में आई है डायरेक्ट। उसके बाद कई सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, वो सब चीजों को फुलफिल करता है डायरेक्ट सेलिंग। उसके बाद लगातार मैसिव ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग की, ये एक प्रूफ दे रही है कि नहीं, लोग अब सॉरी, लोग अब इस इंडस्ट्री को तो समझ रहे हैं, लोग अब इस इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लियर है जी? तो ये बेसिक सी पॉइंट्स हैं, इनको समझना पड़ेगा। आप यहाँ पर एक और बड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अब टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज का आर्टिकल था कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की जो ग्रोथ है वो लगभग 645 बिलियन हो जाएगी बाय 2025, जो आज की डेट में अभी तक तकरीबन 22-23 हजार करोड़ को
क्रॉस कर चुकी है। एनुअल ग्रोथ की बात बता रहा हूँ, एनुअल टर्नओवर की बात बता रहा हूँ। इंडिया में जो टर्नओवर जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया 2017 में, उस टाइम पे 8,000 करोड़ था। 17 से लेके आने वाले बस जो ये 6 साल हुए हैं, इस 6 साल में सीधा जंप लगभग 22-23 हजार करोड़ को पहुंच चुकी है डायरेक्ट सेलिंग। सो ये डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है। जब मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट, एक ट्रेडिशनल मॉडल क्या है, मैन्युफैक्चर, होलसेल, वेयर हाउस, एडवर्टाइजमेंट, रिटेल और फिर कस्टमर। वही 300 का प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 1500 को हो जाता है। सेकेंड फेज में क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में, मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है, एक तो क्वालिटी वाइज वो प्रोडक्ट अच्छा भी है और वो कस्टमर को थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। और ऐसे मॉडल में आप जैसे मेरे जैसे लोग जब पैसा कमाते हैं, एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और हजारों लोगों के घर में पैसा जाता है। फॉरएवर की स्टोरी की बात करें, 1978 में स्टार्ट हुआ है। छोटा ब्रांड तो है नहीं, लगभग 45 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। टोटली कैश रिच है, डेट फ्री है, एक भी पैसा हमने किसी बैंक का नहीं देना। वर्ल्ड वाइड टर्नओवर अभी $4 बिलियन से ऊपर का हो चुका है। ऑन गोइंग ग्लोबल एक्सपेंशन है। इंडिया में कई सारे ऑफिस खुल गए मेरे आने के बाद। नहीं आता तो तब भी फॉरएवर ने ग्रो होना ही था। मेरे एक हाँ ना से फॉरएवर को फर्क नहीं पड़ना था। वैसे आज इस सेशन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डाउट कर रहे होंगे, बट मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ, अगर आप अपनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को सही करके ना, तो 110% आपका डिसीजन फॉरएवर को लेके कभी भी डगमगाएगा नहीं। ठीक है जी। 160 से ज्यादा कंट्री में एक्सपैंड कर चुके हैं। और हम कौन है जी? वी आर पार्ट ऑफ टीम फायर। जब हम टीम फायर कहते हैं ना, तो एक प्राउड के साथ, एक प्रेस्टीज के साथ वो टीम फायर बोलने का दिल करता है। क्योंकि मैं अगर फॉरएवर कर भी लेता किसी के साथ, तो उस इंटेंसिटी से नहीं करता जिस इंटेंसिटी से मैंने टीम फायर के लीडर्स के साथ किया। जब ट्रेनिंग्स लगाई, जो माहौल देखा, आज आज की मुझे एक ऐसी चीज समझ आती है कि अगर टीम फायर नहीं होती ना, तो आज इंडिया में कोई भी यंगस्टर फॉरएवर नहीं कर रहा होता। बड़े बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट आज जो भी बड़े बड़े अचीवर्स दिखते हैं हमें, फलाना हो गया, ये हो गया, वो सारे के सारे अचीवर आर इंस्पायर्ड बाय द लीडर्स ऑफ टीम फायर। टीम फायर एक ऐसा ग्रुप है जो जिन्होंने यंगस्टर्स को एक हौसला दिया कि नहीं यार, ये खाली बड़े लोगों का काम नहीं है, ये खाली एक्सपीरियंस लोगों का काम नहीं है, ये अनएक्सपीरियंस लोग भी इस बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। जब हमारे सीनियर्स ने स्टार्ट किया, कोई भी यंगस्टर्स काम नहीं करते थे, बट उन्होंने प्रूव किया, बताया सिस्टम कितना पावरफुल हो, सिस्टम को यूटिलाइज करके अंडरस्टैंड किया सिस्टम की पावर। ये चीज समझ आया कि अगर एक्सपीरियंस लोग इतना ग्रोथ ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और आज आपके सामने टीम फायर, मुझे लगता है 1500 से ज्यादा हम लोग मैनेजर्स का ग्रुप हो चुके हैं। पता नहीं कितनी सौ गाड़ियां आ चुकी है, डेडिकेटेड है लगातार आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी। आई होप आपको सॉरी, आपको ये चीज समझ आई। एंड मेरा एक सिंपल सा पार्ट ये था कि आप लोगों को थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ना, बिकॉज बिकॉज ऑफ माई हेल्थ में आपको पूरी जर्नी नहीं बता सकता हूँ, बट आप हाँ, जो अर्ज सर हमारे जो फर्दर कंटिन्यू करेंगे सेशन को, वो आपको पूरी जर्नी बताएंगे और बताएंगे किस एरिया में हमने कैसे बिजनेस को बिल्ड किया। क्या ये हमारे लिए आसान था? नहीं था। क्या हमारे लिए मुश्किल था जैसे आपके लिए? 100% है। सॉरी। क्या हमें चैलेंजेस आए? हाँ, हमें चैलेंजेस आए। बिजनेस स्टार्ट किया, कभी हड़ताल हो जाना, कभी इंटरनेट बंद रहना 2-2 3 दिन के लिए साइमल्टेनियसली, उसके बाद 370, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, लगातार बाउंस बैक करते गए। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि सीनियर्स या टीम फायर साथ थी। ठीक है। कुछ बेसिक से चीजें बताते हो, दिमाग में रखना। कभी भी प्लान बी नहीं रखना अगर फॉरएवर स्टार्ट करनी है। फॉरएवर में ग्रोथ करने का एक ही एक हमारा जो सीक्रेट अगर कोई पूछता है वो ये है, कभी भी माइंड में प्लान बी नहीं था और हमेशा बड़ा सोचा। गाड़ी बेचने जाते हैं ना, बाइक बेचने जाते हैं या फोन बेचने जाते हैं अपना सेकेंड हैंड, तो उसकी भी प्राइस जो हमें चाहिए होते हैं उससे ज्यादा पिच करते हैं। 20,000 का बेचना तो 30,000 का बोलते हैं। तो ये तो फोन की बात और करियर की बात। और करियर की अगर छोटा सोचेंगे तो छोटा मिलना ही है ना, तो करियर के लिए भी बहुत बड़ा सोचने की जरूरत है। आई स्टॉप नाउ, थोड़ा सीवियर हो रहा है, बट आई जस्ट मेक अरसर होस्ट एंड ही विल कंटिन्यू द सेशन। ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तरुण सर, थैंक यू सो मच। एंड बहुत हेल्थ खराब है, फिर भी आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड गुड इवनिंग जी सबको। मैं होप करता हूँ कि मैं आपको ऑडिबल होगा, मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही होगी, है ना। एंड आप जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आप सेशन के अंदर होंगे, अच्छे से सेशन सुन रहे होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था वो थोड़ा बेसिक रहता है। जो फर्स्ट पार्ट था वो फर्स्ट पार्ट में ये रहता है कि हमारी तरफ से ये डिलीवर हो पाए कि ये सिस्टम
आने वाले टाइम में आपको कहां तक लेके जा सकता है, क्योंकि एक विजन, एक जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट है उस इंडस्ट्री का विजन लेना एक बड़ी बात होती है, ठीक है। एंड सेम ये हमारे साथ हुआ था, सेम हमारे साथ आज से कुछ साल पहले जब हमने काम शुरू किया था, हमारे साथ भी कुछ ऐसी ही चीजें हुई थी। हमने भी जब काम शुरू किया था, हमने भी जब काम स्टार्ट किया था, तब हमारे माइंड में भी कुछ बेसिक थॉट्स थे कि क्या ये चीज चलेगी या नहीं चलेगी, है ना। एंड उन सब चीजों का आंसर विद टाइम हमारे को मिलता गया, और मुझे लगता है जो अभी सर ने आपके साथ सेशन किया तो इसमें काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं फिर से आप सबका वेलकम करता हूं सेशन में। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ थ्रू आउट द इंडिया, जितने भी लोग अलग अलग स्टेट से कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग अलग अलग स्टेट से हमारे को इस टाइम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं अगेन सेशन में, सेशन के सेकंड पार्ट में, जहां पे आपको ये क्लियर किया जाएगा कि क्या हमारे को इस सिस्टम से कहां तक लेके जा सकता है ये सिस्टम, ठीक है। मैं अपनी बात करूं, एक बहुत छोटा सा पार्ट हूं टीम फायर का, बहुत बड़ी है ये टीम फायर जिसका पार्ट आप बने हो या जिसका पार्ट आप बनने का डिसीजन लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है। मैं अपनी बात करूं, बहुत छोटा सा पार्ट हूं इस टीम फायर का, एग्जैक्टली आप लोगों की तरह, जैसे बहुत सारे दोस्त मेरे इस सेशन में, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के इस सेशन में ऐसे हैं जो क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे, पढ़ रहे होंगे या जो जॉब करते होंगे, और बहुत सारे लोग इस सेशन में बैठे हैं ताकि वो कहीं ना कहीं एक डिसीजन बना पाए, ताकि वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर पाए वेदर दे वांट टू स्टार्ट और नॉट, या वो अभी भी सोचना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हमने भी जब काम शुरू किया या जब हमने भी काम समझा तो एग्जैक्टली हम भी आप ही की तरह थे, एग्जैक्टली हम भी एक डिसीजन मेकिंग फेज में थे कि भाई करना क्या चाहिए। हम भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे लाइफ को लेके, हम भी लाइफ में छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे, एंड लाइफ से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी, लाइफ से उम्मीद तो बहुत थी, लाइफ में ड्रीम्स तो बहुत थे, बट उन ड्रीम्स तक पहुंचने का रास्ता बहुत कम था। एंड यही है, पिछले कुछ दिनों से आप कुछ सेशंस देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से आप बहुत सारे लीडर्स का सेशन देख रहे हैं, कोई पंजाब से है, किसी को 10 साल हो चुके हैं, किसी को 12 साल हो चुके हैं, किसी को 15 साल हो चुके हैं, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी 1 साल पहले शुरू किया और बहुत अच्छी अच्छी, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बहुत अमेजिंग अचीवमेंट्स के साथ वो उन्होंने अपना आपको एक जर्नी शेयर की। एंड बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा अलग अलग कंट्रीज घूम चुके हैं, अलग अलग गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं। अब जब हम इतनी सारी चीजें देखते हैं और जब हम इतनी सारी चीजें सुनते हैं तो हमारा माइंड प्रोसेस करने में थोड़ा फंस जाता है कि क्या एक्चुअली ये चीज पॉसिबल है या नहीं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग स्टार्टिंग से अभी तक सेशन में बने थे, मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा टाइम और जरूर सेशन में बने रहिए, थोड़ा सा टाइम सेशन में और रहिए, ताकि आप लोगों का एक डिसीजन जरूर बन जाए, ठीक है जी। तो लेट स्टार्ट द सेशन। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, नाम मेरा अर्शदीप सिंह सोढ़ी है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूं। आप ही की तरह सिस्टम मेरी लाइफ में आज से 7 साल पहले आया था। जब ये सिस्टम मेरी लाइफ में आया था तब बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए गया था। एंड ये सिस्टम जब मेरी लाइफ में आया, शायद मेरी लाइफ में भी कुछ दिक्कतें थी, शायद मेरे बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, और मैंने कैसे वो ओवरकम की वो बेटर रहेगा मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के साथ शेयर करता हूं। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन शो करता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम 2 मिनट जस्ट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी। ठीक है जी। तो मैं होप करता हूं कि स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है और वीडियो भी क्लियर है, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन क्या है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट आई बिलीव्ड एंड व्हाट आई अचीव्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले कुछ दिनों में आपको बताया गया होगा, पिछले कुछ दिनों में आपको बताया जा रहा होगा, पिछले कुछ दिनों में आपको कुछ चीजें बताई जा रही होंगी कि आप इस सिस्टम में आके ये कुछ कर सकते हो, आप इस सिस्टम में अपनी लाइफ में इतना फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकते हो, ऐसी ऐसी गाड़ियां ड्राइव कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हो, ऐसी ऐसी कंट्रीज में घूम सकते हो। अब मेन चीज ये आती है कि भाई क्या ये बताया ही जाता है या ये पॉसिबल भी है। और यही क्वेश्चन मेरे माइंड में था आज से 7 साल 6 साल पहले, जब मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना था, एग्जैक्टली आप लोगों की तरह, जब मैं भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे था कि भाई आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बताया मुझे भी बहुत कुछ गया, मेन क्वेश्चन है कि क्या मैं वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अपनी बात करूं, नाम मेरा अर्शदीप सिंह सोढ़ी, एक छोटी सी जर्नी है आपकी, माई जर्नी फ्रॉम नथिंग टू समथिंग इन लाइफ।
ठीक है, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से आपको हर लीडर आके अपनी अपनी जर्नी शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? हर लीडर, चाहे वो 5 साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, चाहे वो छोटे लेवल पे बिजनेस ग्रो कर रहा है, बड़े लेवल पे बिजनेस ग्रो कर रहा है, हर बंदा आके आपको अपनी जर्नी शो कर रहा है। रीजन उसके पीछे क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है, वो आपको ये बताना चाहता है, इफ आई कैन, अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। और जर्नी बताने का पर्पस ये होता है कि आप इस पूरी जर्नी में अपने आप को चीजों के साथ रिलेट करो। आप रिलेट कीजिए। मैंने भी जब शुरू किया था, मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मेरी लाइफ में भी आप ही की लाइफ की तरह दिक्कतें थी जो हर बंदे की लाइफ में होती है, जो हर बंदे की लाइफ में उसको परेशान करती है। मेरी लाइफ में भी वो दिक्कतें थी। एंड उसके बाद अपनी बात करूं, जैसे आप सबको बताया, फिर से रिकैप करा देता हूं थोड़ा बहुत। मैं अपनी बात करूं, बॉर्न एंड बॉट अप इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में पैदा हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में पला बड़ा, और उसके बाद 10+2 करने के लिए चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ गया एक सोच के साथ, चंडीगढ़ गया कि हाँ जी अब डिग्री कर लूंगा, पापा से गिफ्ट, गाड़ी गिफ्ट ले लूंगा रो दो के, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद लाइफ सेट होगी, और क्या चाहिए। ठीक है, बट जब इंजीनियरिंग करने के लिए चंडीगढ़ गया तो काफी चीजें क्लियर हुई। जो सोच के गया था कि जाऊंगा इंजीनियरिंग करनी शुरू करूंगा, जॉब मेरी सेट है, ऐसा कुछ नहीं था। रियलिटी वहां पे जाके समझ आती है। बोलती है ना, स्टेडियम के अंदर मैच देखना और मैच खेलना दोनों डिफरेंट चीजें। ऐसे ही जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया था, तब देखी कुछ और चीजें थी, बट प्रैक्टिकली कुछ और था। और देखा कि मेरे आसपास कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं आप सबको फिर से वही बोल रहा हूं, काइंडली रिलेट योरसेल्फ, अपने आप को रिलेट कीजिए इन पूरी बातों के साथ, कि क्या आज के टाइम पे हम ये चीज फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज हम जॉब कर रहे हैं, आज हम बिजनेस कर रहे हैं, आज हम सॉरी जॉब कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, या हम एजुकेशन कर रहे हैं, बीएससी बीकॉम बीटेक कर रहे हैं। आप खुद देखिए, क्या आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में ग्रोथ कितनी है, कंपटीशन कितना है, और ऑलरेडी आपके तरह कितने लोग एक रेस में, एक लाइन में, एक बेड़ चाल में लगे हों। एंड यही हमने भी देखा, यही हमने भी समझा। हमने तो एक चीज समझी कि भाई ये मेरी स्टेट का हाल है, जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे बीकॉम बीएससी एमटेक बीटेक एमबीबीएस करके लोगों का ये हाल है। और मैं अभी वो चीज सोच रहा हूं करने की। मैं तो अभी बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में हूं। सच बताइए, जब आप ये चीजें देखते हैं कि आपकी उम्मीद सैलरी के लिए बढ़ेगी या कम होगी। और आज के टाइम पे, मैं ये तो आपको 6 साल पुरानी चीज बता रहा हूं, आज के टाइम पे कंडीशंस दिन ब दिन और वर्स्ट होती जा रही है। एंड जब हम ये चीजें देखनी शुरू की, ख्वाब लेके गए थे 50,000 की नौकरी होगी, 50,000 की सैलरी होगी, लाइफ में टोटली बेस्ट हो जाएगी, ऐसे वैसे। बट जब हमने ये चीजें देखी तो लाइफ में एक चीज समझ आ गई कि भाई नहीं, कॉम्प्रोमाइज में निकालना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा वर्ड, एक बहुत अच्छी लाइन हमने रट ली अपने मन को दिलासा देने के लिए, जो शायद आप लोग भी रटते होगे, कि भाई स्टार्टिंग में जॉब के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कम सैलरी पे काम करना पड़ता है। सच बताइए, कितने लोगों ने रिलेट किया मेरे साथ इस बात पे? कितने लोगों ने अपने आप को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जब भी आप पढ़ रहे थे, आपने ऐसे दिलासे दिए? मैंने दिए, क्योंकि मरता क्या ना करता, घर वालों ने पैसे ऑलरेडी लगाए हुए थे, एंड मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन था नहीं। एंड इन सब प्रोसेस के दौरान मैं बहुत लकी फील करता हूं, मैं बहुत लकी हूं कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। उसने मुझे एग्जैक्टली आप लोगों की तरह बताया। उसने मुझे एग्जैक्टली ये बताया कि कैसे ये अपॉर्चुनिटी तेरी लाइफ चेंज कर सकती है। हमारी क्लास चल रही थी, आगे टीचर पढ़ा रही थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास चल रही थी, और आगे वो कुछ मैकेनिक्स का पढ़ा रही थी, तो पीछे बैठ के वो मुझे बिजनेस और जॉब के बीच में डिफरेंस बता रहा था, कि भाई बिजनेस में क्या क्या फायदे हैं और जॉब में क्या क्या फायदे हैं, और नुकसान भी दोनों के गिना रहा था। और मुझे बता रहा था कि भाई जो ये इंडस्ट्री है, कैसे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की हेल्प कर चुकी है। यू आर नॉट द ओनली वन। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं ये माइंडसेट से कि शायद ये फॉरएवर मुझे ही ढूंढने के लिए आई है। बहुत सारे लोग ऐसे माइंडसेट से बैठे हैं, भाई शायद पूरे वर्ल्ड में छोड़ के इनको मैं ही एक बंदा मिला जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है, मैं स्पेशल हूं। ऐसा कुछ नहीं है बॉस। ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरह लाखों और बंदों को हेल्प करती है, एक रास्ता दिखाती है ग्रो करने। जो नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ होती है, उसमें आप अगर बढ़ते हो तो आपके साथ वाला जूनियर आपसे जलता है, बट यहाँ पे आपको सपोर्ट दी जाती है।
पिछले कुछ दिनों से बैक टू बैक आपको सेशंस के लिंक मिल रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से आपको लोग, आपके जो बंदे आपके साथ कनेक्टेड हैं, बैक टू बैक आपको लिंक्स भेज रहे हैं, आपको हाइप बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कौन कौन लीडर सेशन देने वाला है। दिस इज द सपोर्ट यू गेट इन दिस बिजनेस, समझ रहे हैं? एंड मैंने भी यही सपोर्ट मिली, मेरे को पता चला कि भाई मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है मुझे, एंड यही हुआ। आज के टाइम पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना इजंट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये आज के टाइम पे जरूरत बन चुकी है। आज के टाइम पे आप एक जॉब से सरवाइव नहीं कर पाओ, ठीक है जी। एंड यही हुआ, मैंने काम समझा। सबसे बेस्ट चीज मुझे इस काम की लगी कि वी कैन वर्क विद आवर फ्रेंड्स। अब अभी आपको तरन सर ने बताया, तरन सर की बात करूं, तरन सर और मैं बचपन के दोस्त हैं, एलकेजी क्लास से हम एक साथ पढ़े हैं आज तक। एलकेजी क्लास में भी साथ, ट्यूशन भी साथ, यूनिवर्सिटी भी साथ, और उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन में आए वो भी साथ। सच बताइए, अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, क्या मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ बिजनेस बिल्ड कर पाता? पॉसिबल था? ना मेरे पास करोड़ों रुपए थे, ना उनके पास करोड़ों रुपए थे। तो सबसे बेस्ट चीज इस अपॉर्चुनिटी की क्या है कि यू कैन वर्क विद योर फ्रेंड, एंड सबसे बेस्ट चीज, वी कैन बिल्ड अ टीम एनीवेयर एनी टाइम वी वांट। अभी आप खुद देखिए, रात के 9:30 बजे हुए हैं, और रात के 9:30 बजे हम बैठ के एक सेशन कर रहे हैं जहां पे काफी लोग कनेक्टेड है, और आपको हम अपनी तरफ से डिसीजन मेकिंग कराना चाह रहे हैं कि हम कैसे ये इंडस्ट्री आपके लिए बेस्ट है। आप मुझे सच बताइए, कहां पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आज के टाइम में? एंड यही चीजें थी जो मुझे बताई गई आज से 6 साल पहले। 6 साल पहले शायद इतना वैल्यू नहीं होता था जूम का, या पता भी नहीं होती थी, बट आज से 6 साल पहले मुझे ये चीजें बताई गई। अगर मुझे उस टाइम पे इन चीजों ने फैसिनेट किया, तो आपको क्यों नहीं कर देंगी? ठीक है जी। उसके बाद मेरी जर्नी कब शुरू हुई? 16 दिसंबर 2016 में मैंने काम करना शुरू किया। बट आप सबको पता है, फॉरएवर पहले तो आती है, बट सीखना बंदा बाद में शुरू करता है। ट्रेनिंग्स लगानी शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया, सीनियर्स की तरफ से समझाया गया कि भाई प्रोडक्ट यूज करो, यूज करके आगे लोगों को रिकमेंड करो। जब आपको कोई चीज खुद अच्छी लगती है तो आप बताते हैं, एंड वही चीज की प्रोडक्ट्स के बारे में समझा। ये चीज समझी कि भाई अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए एक स्टार्टअप की जरूरत होती है। अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं, तो उसके लिए स्टार्टअप करना पड़ता है। आज से 6 साल पहले की बात बता रहा हूं, ठीक है जी। हम अपने फोन पे लाखों रुपए लगा देते हैं, हम अपने कपड़ों पे हजारों रुपए खर्च देते हैं, बट जब बात एक बिजनेस की आती है, हम बोलते हैं यार कैसे होगा, क्या होगा। बट ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, शायद फोन भी आपको 2 साल 3 साल बाद चेंज करना पड़े, बट ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ गई ना, आप पूरी लाइफ इसके साथ चेंज कर दोगे, हमारी गारंटी है, ठीक है ना। इसके बाद काम करना शुरू किया, प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया, और जब कोई चीज अच्छी लगती है तो आप ऑब्वियसली बात है उसको रिकमेंड करोगे दूसरों को, और यही हुआ। और अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल विद इन वीक भी बहुत ज्यादा लिखा है, 2 से 4 दिनों के अंदर कर दिया था, आज से 6 साल पहले। समझिए, अगर मैं आज से 6 साल पहले ये करियर, ये अपॉर्चुनिटी समझ के काम शुरू कर सकता हूं, तो आप लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा? ठीक है जी। एंड यही हुआ, काम शुरू किया। अब मैं आप सबको बताता हूं कि जल्दी शुरू करने का फायदा क्या होता है, ठीक है जी। समझ के काम काम समझने का, प्रोडक्ट्स के बारे में समझा, गोल सेट किया। आप देख सकते हैं 2019 स्कॉर्पियो लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे गोल्स लिखे, फोटोज लगाना शुरू कर दिया वॉल पे, अलग अलग ट्रेनिंग्स लगाई, ट्रेनिंग्स का पार्ट बने, चीजों को सीखना शुरू किया। मेरा जो पहला पे आउट सिस्टम में था 6,500 का था, 6,550 रुपए का, जनवरी 2017 का। कोई बड़ी इनकम नहीं होती है, शायद मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया होगा इस इनकम पे, बट मुझे बिलीव था कि मैं सिस्टम से क्या निकाल सकता हूं। फरवरी 2017 का जो मेरा पे आउट था 6,924 रुपए का था। 6,900, 400 रुपए की इंक्रीमेंट है। सच बताइए, 400 रुपए के लिए क्या आप इस बिजनेस में आएंगे? बट रुकिए, अभी 400 रुपए के लिए नहीं बैठाया, उसके आगे बहुत कुछ है, ठीक है। काम करना शुरू किया, एक पर्पस मिल गया इस बिजनेस में आके कि भाई करना क्या है, लाइफ से चाहिए क्या। अलग अलग एरियाज में इवेंट करने शुरू किए। जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे जम्मू कश्मीर टोटली रॉ था। उस टाइम पे बहुत कम लोगों को, मैं बोलता हूं ना के बराबर, किसी भी बंदे को इस कंसेप्ट के बारे में नहीं पता था। ये नहीं पता था कि कंसेप्ट क्या है, कैसे होगा, क्या है क्या नहीं है। जब हम किसी को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते थे, बोलते थे भाई कौन सी कंपनी, क्या होता है, कैसे होता है। एंड हमारे पास एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था कि भाई ये काम तो आज तक चला ही नहीं है, तो आगे क्या होगा। बट एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि जिस टीम का हम पार्ट हैं, वो अगर इतनी ग्रोथ ले सकती है, तो हम इस एरिया में काम डेवलप क्यों नहीं कर सकते। और यही हुआ, मिलके सीनियर्स की सपोर्ट के साथ, टीम फायर की सपोर्ट के साथ,
स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहता हूं, टीम फायर की सपोर्ट के साथ काम ग्रो करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम इज इट चेंजेस। सबसे बेस्ट चीज टाइम की क्या होती है, बदलता है। और यही हुआ, काम करना शुरू किया, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग जगहों पे इवेंट्स होते थे, वहां पे अपनी प्रेजेंस दिखानी शुरू की, अपने दो चार लोगों को साथ लेके जाना शुरू किया, और दो चार लोगों से ही काफिला बनना शुरू होता है। ये स्टार्टिंग में जब हमने जम्मू एंड कश्मीर में मीटिंग्स करनी शुरू की, जहां पे आप ये फोटो देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, जो रेड कलर का बंदा ये शर्ट लगा के बैठा है, जस्ट हमने मीटिंग की और मीटिंग के 15 मिनट के बाद उस जगह में ब्लास्ट हो गया। समझिए आप, हमारा घर से निकलना भी उस टाइम पे कितना इनसिक्योर हुआ करता था, बट एक डायरेक्शन थी, एक ड्रीम था, एक डिसीजन था, और हमारे को पता था जब तक ये चीज हमारे अंदर क्लियर नहीं होगी, हम लोगों के अंदर क्लियर नहीं कर पा पाएंगे। और यही हुआ, काम करना शुरू किया, अलग अलग लीडर्स आए, उन्होंने सपोर्ट किया, गाइड किया हमारे। एंड आपने जो मेरा 6,000 का चेक देखा था, वो अप्रोक्सीमेटली एक सवा साल के अंदर 87,000 का था, अक्टूबर 2018 में। अब आप खुद सोचिए, एक थर्ड सेमेस्टर में पढ़ता पढ़ता लड़का या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ता हुआ लड़के को 87,000 पे महीने का आना लग जाए तो कैसा रहेगा। एंड मैं आपको जेन्युइनली बोलता हूं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इनकम थी उस टाइम पे, अक्टूबर 2018। बट एक सवा साल की हुई मेहनत का फल कब मिलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे दोस्त होंगे, एफर्ट दे रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, एफर्ट दे रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, ये कलेक्टिव है, जितने भी आपके एफर्ट्स है ना, ये कलेक्टिव होके आपको एक एंड रिजल्ट देंगे, और वो एंड रिजल्ट इतना बड़ा होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन नहीं आता तो ये देख लीजिए, ठीक है ना। असिस्टेंट मैनेजर, मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल का पे आउट 87,000 का था। अब आप सबके पास एक क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगता है एक नॉर्मल प्रोफेशन में 87,000 को 90,000 करने के लिए, और मेरे हिसाब से पूरी जिंदगी निकल जाया करती। और यही हुआ, नवंबर 2018 में मेरा जो चेक था इस सिस्टम की बदौलत 1,90,000 का था। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए का मेरा चेक था, सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर 1,10,000 रुपए की इंक्रीमेंट। अब आप मुझे बताइए, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपको एक महीने के अंदर 1 सवा लाख रुपए की ग्रोथ मिल सकती है। बट वेट कीजिए, अभी आगे और कुछ है। अगला महीना शुरू हुआ दिसंबर, 2,26,000 रुपए का पे आउट, फिर पैसे बढ़ने शुरू हो गए, है ना। एक साल पहले काम किया था, मेहनत की थी, एफर्ट्स दिए थे, रिजल्ट्स आपके सामने है। काम करता गया, मेहनत करते गए, एफर्ट्स देता गया, है ना। कुछ लोगों ने साथ मिलकर शुरू किया था, और वो एक साथ मिलकर ग्रो करना शुरू किया। कोई 3 लाख, कोई 3.25 लाख रुपए। मैं अपनी बात करूं, जनवरी 2019 का जो मेरा पे आउट था वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख रुपए का था। अब आप खुद सोचिए कि एक महीने का पे आउट 3.5 लाख रुपए का होना कैसा है, जिसमें आप गवर्नमेंट को 18,000 रुपए जीएस टैक्स पे कर रहे हो। समझ रहे हैं, मैं भी कभी शायद इतनी सोच लेके नहीं आया था। मैंने भी जब 6,000 की नौक ये तो मेरा भी जब 6,000 का पहला चेक था, तो शायद मेरी भी उम्मीदें इतनी थी कि मैं यार 3 सवा 3 लाख रुपए कहाँ कमा सकता हूँ सिस्टम से। बट इस सिस्टम की ऐसी ग्रोथ है कि आज के टाइम पे 4.5 लाख रुपए का मेरा चेक मार्च 2019 का था। आज के टाइम की मैं बात करूं, मेरी ऑन एवरेज जो पे आउट रहता है वो 3.5 के बीच में स्केल कर रहा है पिछले बहुत सालों से। एक होता है पैसा आना, एक बार आना, एक होता है पैसा रेगुलरली आना। रेगुलर पैसा आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सिस्टम ऐसा है जो आपको एक बार नहीं पैसा दे सकता, जो आपको रेगुलर पैसा दे सकता है। हाँ, ठीक है ना। तो आप यू हैव टू चूज वाइजली। आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको, कोई आपको अलग कोर्स बेचने का पैसा बताएगा, कोई आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना बताएगा, कोई आपको ट्रेड करना सिखाएगा। बट वहां पे एक बार आता है और बहुत बार जाता भी है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आप रेगुलरली इनकम जनरेट कर सकते हो, और एक लीगल इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है जी। और काम करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की, एफर्ट्स देने स्टार्ट किए। सबसे बेस्ट चीज इस काम की क्या है, पैसा ही अकेला नहीं आता, इट ऑल्सो डेवलप्स योर पर्सनैलिटी, ये डेवलपमेंट करवाती है। मेरे को 2 से 3 लोगों के सामने बात करनी नहीं आती थी, बट आज बहुत सारे लोगों के सामने बोल लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मिलीनियर्स क्लब क्वालिफाई हुआ, कार प्लान क्वालिफाई हुआ, मतलब कंपनी आपको पे करती है गाड़ी लेने के लिए। और यही हुआ, मेरी ड्रीम कार कभी स्विफ्ट हुआ करती थी, 5-7 लाख रुपए की उस टाइम पे गाड़ी आया करती थी, स्विफ्ट, स्विफ्ट वीडीआई करके, वो मेरी ड्रीम कार हुआ करती थी। बट इस सिस्टम में आके पहली गाड़ी जो खुद परचेज की वो एक्सयूवी थी, फुल कैश पे ली थी मैंने। ये गाड़ी 19-20 लाख की मुझे उस टाइम पे पड़ी थी, 2018 दिसंबर में ली थी। आप खुद सोचिए, 2017 में मैंने एक्चुअली काम शुरू किया, और एक साल के डिफरेंस में मैं अपनी खुद की 20 लाख की गाड़ी ले चुका था ऑन कैश, इस सिस्टम की बदौलत। समझिए,
ठीक है, काम करते गए, मेहनत करते गए, ये अकेला आपको पैसा नहीं देता, फेम देता है, रिस्पेक्ट देता है। टॉप 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिया में आने का मौका मिला, ठीक है ना, सिडनी जाने का मौका मिला ग्लोबल रैली की वजह से, ठीक है। उसके बाद अलग अलग ट्रिप्स क्वालिफाई हुए, टीम्स में अलग अलग मैनेजर्स क्वालिफाई हुए, कोई 2 लाख कमा रहा, कोई 2.25 लाख कमा रहा, कोई 1 लाख कमा रहा, कोई 80,000, कोई 90,000 कमा रहा है ना। ऐसे ही करते करते जिन लोगों ने शुरू किया था वो भी पैसे कमा रहे। और सबसे बड़ी बात, हमने कोविड का फेज देखा होगा, कितना मुश्किल फेज था, है ना। हम सबके लिए कितना मुश्किल फेज था, जहां पे लोग स्ट्रगल कर रहे थे पैसा कमाने के लिए। वहां पे इस इंडस्ट्री से सिर्फ 3 महीनों में मैंने 10 लाख से भी प्लस पैसे कमाए कोविड के दौरान। समझिए, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको इतनी ग्रोथ दे सकती है, आपको मैं बता नहीं सकता। एंड काम करना शुरू किया, टीम फायर 64, हर गाड़ी के पीछे आप देख सकते हैं 6464 नंबर, 00648364 करके नंबर। ऐसे ही एक काफिला बन गया और लोगों की गाड़ियां एड ऑन होनी शुरू हो गई। जो लोग कभी ढाबों में जाके कॉम्प्रोमाइज किया करते थे ओके टाइम में, जैसे आप लोग आज कर रहे हो, 5 स्टार में जाके बैठने का मौका मिला, एंजॉय करने का मौका मिला। इस लेवल पे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है जी। एंड उसके बाद अलग अलग एरियाज में टीम डेवलप की, अलग अलग कंट्रीज में जाने का मौका मिला, दोस्तों के साथ जिनके साथ काम शुरू किया था उनके साथ एंजॉय करने का मौका मिला। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट बिजनेस, ठीक है ना। जीएसटी, आज के टाइम पे खुद के नाम का जीएसटी ओन करता हूं, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनी की जो क्वालिफिकेशंस होती है, जो ट्रिप्स होती है, वो क्वालिफाई करता हूँ, ग्लोबल रैली क्वालिफाई करता हूँ। बहुत बड़े बड़े लीडर्स से मिलने का मौका मिलता है, उनसे चीजें कुछ सीखने का मौका मिलता है ना। एंड सबसे बड़ी बात यही है, दिस इज द पावर ऑफ टीम फायर, ठीक है जी। अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शंस हुई, ये हमारे यहाँ की एक्स सीएम रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार बने हैं। ये हमारे इवेंट्स में आते हैं, पर्सनली हमारे को हर जगह पे सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज इनने हमारी ग्रोथ देखी है, ठीक है जी। तो ये इंडस्ट्री, अब आप सबने ये पहली गाड़ी देखी, कितने लोगों का ड्रीम होता है ऐसी गाड़ी। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे पास यार एक ऐसी गाड़ी हो, 18-20 लाख रुपए की गाड़ी हो, तो लाइफ मेरी क्या हो जाएगी। और मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैं भी कहीं ना कहीं आप ही की तरह ये सोचा करता था। बट मैं आपको रोकना चाहता हूं, ये अकेला अकेला आपको यहां तक लिमिट नहीं करती। इसकी बात की बात करूं, लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने अपने बर्थडे पे अपने आप को एक गाड़ी गिफ्ट की, और वो गाड़ी कौन सी थी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओनली वन इन दिस स्टेट, जो जहां पे मैं हूँ, जहां पे ओनली वन है। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen. BMW 330 IM स्पोर्ट्स इस बिजनेस रिलीज, जिसकी वर्थ वैल्यू मैं आपको बताना चाहता हूँ अप्रोक्सीमेटली 58-59 लाख रुपीस शोरूम प्राइस है। और इस पे नंबर जो मैंने लगाया हुआ है, टीम फायर 0064 का जो मैंने नंबर लगाया हुआ है, उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए की, समझ रहे हैं। तो ये सिस्टम में पावर है, ये सिस्टम है जो आपको इतना कुछ दे सकता है। एग्जैक्टली आप लोगों ने मेरी फोटो स्टार्टिंग में देखी थी और अभी आप देख रहे हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम आपको इतनी ग्रोथ दे सकता है, मैं आपको बता नहीं सकता। और लास्ट में यही क्वेश्चन आएगा, इफ आई कैन व्हाई कांट यू। अगर मुझ जैसा बंदा वहां से यहां तक पहुंच सकता है, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते। सबसे मेन चीज ये आती है कि भाई अब मुझे लगता नहीं है इससे ऊपर क्लैरिटी चाहिए, मुझे लगता नहीं है इससे ऊपर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ये सिस्टम बहुत पोटेंशियल रखता है, ये सिस्टम ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है। ये सिस्टम में पोटेंशियल है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे सालों में पैसा देने का पावर रखता है, ठीक है ना। तो इसके लिए काम आपने करना है, मेहनत आपने करनी है। बाकी मैं आज चाहता हूं आपसे कि जितने भी लोग सेशन में बने थे, ये सेशन का पार्ट थे, जरूर एक डिसीजन बनाइए, हम सब मिलके काम शुरू करते हैं, इस मंथ को अच्छे से क्लोज करते हैं। जिन जिन का लेवल अभी पेंडिंग है, लेवल अप कीजिए, ताकि हम आपके साथ भी काम करना शुरू कर पाए, ताकि हम आपको बेसिक लेवल की ट्रेनिंग्स दिलाना शुरू कर पाए, आपको सिखाना स्टार्ट कर पाए, और आपको अपने प्रोसेस में काम को कैसे किया जाता है वो सिखाना शुरू कर पाए, और हम लोग मिलके ग्रो कर पाए, ठीक है ना। हम आपको क्यों ये चीज बता रहे हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग विद अ ग्रुप जहां पे एक नहीं हजारों लोग कामयाब है, जहां पे एक नहीं हजारों लोग ऐसी गाड़ियां ले चुके, ठीक है ना। तो अगर एक बंदा कर सकता है, 1000 बंदे कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बट डिसीजन आपने बनाना है। तो जिसने भी आपको आज के सेशन का लिंक भेजा हुआ है, उसको मैसेज कीजिए, उसको मैसेज जल्द से जल्द कीजिए कि यस सर, आई वांट टू डू माय
basic level. I want to achieve my assistant supervisor level. Kindly show me how. I want to level up. ठीक है, ये बेसिक मैसेज कीजिए एंड डेफिनेटली आपसे हम सब लोग वापस कनेक्ट करेंगे लेवल अप सेशन के बाद। ठीक है जी, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू सेशन का पार्ट बनने के लिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी।